प्रश्न नंबर 6 है, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? उत्तर है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। सेकंड है, दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों को ब्रिटेन से सोना भारत लाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कंपनी को भारत में ही माल बेचकर धन कमाने की छूट मिल गई थी। 3 है, दीवानी मिलने से अंग्रेजों की आय बढ़ गई, जिससे कंपनी अपने सारे खर्चे तथा अपनी फौज के सारे खर्चे इसी आय में से पूरी कर सकती थी। 4 है, कंपनी की आय बढ़ने से कंपनी ने कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण का काम जोर शोर से शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 7, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित कारणों से टीपू सुल्तान को एक खतरा मानती थी। नंबर 1 है, टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बना। उसने 1785 में अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी। सेकंड है, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। 3 है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। 4 है, टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों की सहायता से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। प्रश्न नंबर 8 है, सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। उत्तर है, सहायक संधि के सिद्धांत लॉर्ड वेल्लेसली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि के सिद्धांत निम्नलिखित थे। नंबर 1 है, इस संधि को मानने वाले राजा अथवा नवाब को एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होगी। इस सैनिक टुकड़ी का खर्च भी उन्हीं समय ही उठाना पड़ता था। 2 है, देसी राजाओं अथवा नवाबों को ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता को मानना होगा। 3 है, संधि मानने वाला शासक अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेगा। 4 है, संधि मानने वाला शासक अपने दरबार में किसी यूरोपियन को नहीं रखेगा। 5 है, संधि मानने वाले शासक को कंपनी बाहरी हमलों व आंतरिक विद्रोह से सुरक्षा प्रदान करेगी। प्रश्न नंबर 9, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी का शासन उत्तर है, भारतीय राजाओं के शासन में निम्नलिखित प्रकार से भिन्न था। नंबर 1 है, भारतीय शासकों का पद पैतृक आधार पर प्रदान होने के कारण अधिकतर राजा निरंकुश होते थे। दूसरी ओर कंपनी का शासन कंपनी के द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था। सेकंड है, भारतीय शासक किसी संस्था के प्रति जवाबदेह नहीं थे, जबकि कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी कंपनी के प्रति और कंपनी ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेह थी। 3 है, भारतीय राजाओं की न्यायपूर्ण प्रणाली पूर्ण रूप से राजाओं पर केंद्रित थी। राजाओं के न्याय के लिए लिखित कानून नहीं थे, राजा का आदेश ही कानून होता था, जबकि कंपनी ने न्याय के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर रखी थी। कंपनी के कानून लिखित थे। प्रश्न नंबर 10 है, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। उत्तर है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों को पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। सेकंड, 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम है। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 4 है, सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का परीक्षण, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा। कंपनी के सैनिक का जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनुशासित था।